नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसओएल के असाइनमेंट्स के बारे में। हिंदी मीडियम के असाइनमेंट्स हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम के असाइनमेंट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट्स की। सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस बी ऑनर्स जो है स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जिनके पास है तो उनका सब्जेक्ट है असाइनमेंट का पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स। तो इसका असाइनमेंट है, इसका कोड नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड नंबर है 12321201। तो ये इसका कोड है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसकी मिनिमम जो लेंथ है वो कम से कम 5 से 6 पेज होनी चाहिए एक क्वेश्चन की, और आपकी जो राइटिंग है वो भी साफ़ होनी चाहिए। तो हिंदी मीडियम के असाइनमेंट से बात करते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका कि राइट एन एसे ऑन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणाओं पर आलोचनात्मक लेख लिखिए। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे, इसका परिचय देंगे कि लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता होती क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है, तो लिबर्टी की इंट्रोडक्शन आपको बताना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट्स हैं या आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ आपको सारी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी, मेरी सारी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, असाइनमेंट्स की वीडियोस भी हैं और आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मिलेंगी। तो बहुत सारा स्टफ़ मिलेगा आपको मेरे चैनल के अंदर, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसकी स्वतंत्रता की अलग अलग परिभाषाएँ भी लिखनी है आपको इसके अंदर। तो अलग अलग जो फिलोसफर हैं, जो विचारक हैं हमारे, हॉब्स हो गए, जॉन लॉके हो गए, इन सब के आपको विचार भी लिखने कि इनके हिसाब से स्वतंत्रता का क्या मतलब है। तो इंट्रोडक्शन बताने के बाद, परिचय देने के बाद हम लोग बात करेंगे आगे। तो अब बात करते हैं इसके स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। तो नेगेटिव लिबर्टी की बात करेंगे, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी कंसेप्ट आपको बताने हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में आपको बताना है क्या होता है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ इसका, तो नकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है जिसके अंदर पूरी तरीके से किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को, ह्यूमन बीइंग को पूरी तरीके से आज़ादी दे दी जाती है। उसके ऊपर जितने भी लिमिटेशंस हैं, जितने भी उसके ऊपर अवरोध हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, उन सबको हटा दिया जाता है और इंसान का जो भी मन होता है वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो ये नकारात्मक कंसेप्ट है आपका लिबर्टी का, स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है। और इसके अलग अलग अवधारणा भी हैं जिसमें प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, पूरी तरीके से प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है। और इवन जो राज्य होता है, राज्य भी ज़्यादा दखलंदाजी किसी भी इंडिविजुअल की स्वतंत्रता के अंदर नहीं कर सकता। राज्य की पावर्स को, उसकी पावर को सीमित कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो सरकार जो होती हैं, कम से कम शासन करने वाली सरकारें अच्छी होती हैं इसमें। और मानव विकास के लिए पूरी तरीके से खुली प्रतियोगिता छोड़ दी जाती है कि पूरी तरीके से इंडिविजुअल को फ्री कर दिया जाए, वो जैसा जो करना चाहे वो कर सकता है। तो ये नेगेटिव लिबर्टी है। इसके बहुत सारी कमियां भी हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं इसके। तो नेगेटिव लिबर्टी काफ़ी टाइम तक चली और इसको अर्ली लिबरलिज्म का कंसेप्ट भी बोला जाता है। तो शुरुआती दौर की ये स्वतंत्रता का एक अवधारणा है। और इसके बाद बात करेंगे स्वतंत्रता की, नेगेटिव लिबर्टी के बाद, नकारात्मक स्वतंत्रता के बाद बात करेंगे पॉजिटिव लिबर्टी की। तो स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ भी आपको लिखना है। और सकारात्मक अर्थ के बारे में आपको थोड़ा सा अगर बता दूं तो सकारात्मक अर्थ के अंदर थोड़ी सी पाबंदियां लगाई जाती हैं, कुछ मिनिमम पाबंदियां लिबर्टी के ऊपर लगाई जाती हैं, जिससे कि समाज के अंदर जो हर एक वर्ग के लोग हैं वो सभी अपनी लिबर्टी को, अपनी आज़ादी को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें। क्योंकि अगर पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया जाएगा, पूरी तरीके से संपूर्ण आज़ादी दे दी जाएगी सभी लोगों को, तो जो लोग मजबूत होंगे वो तो अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कमज़ोर होंगे वो अपनी लिबर्टी को ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉजिटिव कंसेप्ट है लिबर्टी का। और हालांकि ये जो मेरा मोटिव है अभी इस वीडियो में वो आपको कंटेंट देना है, ताकि आपके असाइनमेंट से रिलेटेड कंटेंट देना, ताकि टाइमली आप सब लोग असाइनमेंट्स पूरे कर सकें। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस पर
एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव और जीएस मिल का जो कंसेप्ट है लिबर्टी का, तो सकारात्मक और नकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। तो उसकी पूरी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसका होने के बाद हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग उठाएंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तो उसका थर्ड क्वेश्चन है एफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से एगैलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करते हैं, मतलब किस प्रकार सकारात्मक कार्रवाई एक समता मूलक समाज को प्रोत्साहित करता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप ये बताना ज़रूरी है इंट्रोडक्शन में कि सकारात्मक कार्रवाई होती क्या है, तो और उसका इतिहास कहाँ से निकल के आता है सकारात्मक कार्रवाई का, तो ये भी आपको बताना है। अगर आपको थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन बता दूं उसका, तो सकारात्मक कार्रवाई का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, जिसको हम एफर्मेटिव एक्शंस या पॉजिटिव एक्शंस भी बोल सकते हैं इसको, और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी इसको बोला जाता है। इसका मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि जहाँ पर सरकार जो है संविधान की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए समाज के अंदर जो लोग कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको उठाने के लिए, उनको उनका डेवलपमेंट करने के लिए सरकार कुछ नीतियाँ बनाती है जिससे कि उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं तो भारत में हम देखें तो जो सकारात्मक कार्रवाई किस तरीके से होती है, रिजर्वेशन से। तो आरक्षण दे दिया जाता है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़े समाज के वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है ताकि वो लोग भी समाज के बराबर लोगों के साथ चल सकें। तो ये बेसिक मतलब है इसका सकारात्मक कार्रवाई का। इसके बाद आपको सकारात्मक कार्रवाई के बहुत सारे नुकसान भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी आपको लिखने, क्योंकि इसके बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, आलोचनात्मक क्रिटिक्स बहुत सारे हैं इसको, जो बताते हैं कि जो सकारात्मक कार्रवाई है वो सही नहीं है। तो उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। सबसे पहले इसका विपरीत भेदभाव होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब किस लोगों को ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा तो एक तरीके से भेदभाव करने का काम करता है। इसके अलावा योग्यता का अभाव भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, कि जिसमें जो ओरिजिनल योग्यता होती है, जो मेन योग्यता होती है, उसको साइड कर दिया जाता है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के चक्कर में। क्योंकि कोटा सिस्टम के अंदर जिनको आरक्षण मिला हुआ होता है उनको पहले बढ़ावा दिया जाएगा, इसके चक्कर में जो मेन जो बहुत सारे योग्य लोग होंगे वो रह जाएंगे। तीसरी बात है इसकी सच्ची उपलब्धि को नीचे दिखाना। तो ट्रू अचीवमेंट को कई बार इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती है, तो ये भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आपको बताने की जो सकारात्मक कार्रवाई है इसके बहुत सारे आलोचनात्मक पहलू भी हैं। इसको बताने के बाद हम बात करेंगे कि सकारात्मक कार्रवाई करने के तरीके क्या होते हैं, किस तरीके से जो एफर्मेटिव एक्शंस को किसी भी देश में लाया जाता है। तो एफर्मेटिव एक्शंस को लाने के बेसिकली दो तरीके हैं किसी भी देश के अंदर। सबसे पहला है रोज़गार। हम देखते हैं कि देशों के अंदर रोज़गार के अंदर जितने भी सरकारी रोज़गार हैं उन सब के अंदर अक्सर रिजर्वेशन कर दिया जाता है कि जो समाज के अंदर पिछड़े हुए लोग हैं उनको जॉब्स, नौकरी या कोई भी रोज़गार में ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। दूसरी बात है शिक्षा। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षा के जितने भी शैक्षिक संस्थान होते हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके अंदर भी हमने कई बार देखा है कि जो समाज के वंचित लोग हैं उनके लिए कुछ सीट्स को रिज़र्व कर दिया जाता है। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप नौकरी के अंदर, जॉब्स के अंदर, रोज़गार के अंदर, दूसरा शिक्षा के अंदर कुछ सीटों को रिज़र्व कर देना समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे समता को समझना। ये समतावाद क्या होता है, इगैलिटेरियनिज्म क्या होता है। ये बेसिकली मार्क्स का दिया हुआ कंसेप्ट है, कार्ल मार्क्स का, तो उसको समझना ज़रूरी है। अगर मैं आपको उसके कंसेप्ट को थोड़ा सा बताऊँ तो उसका कंसेप्ट के अंदर ये चीज़ है कि एक ऐसा समाज, समतावाद का मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पर सभी तरीके के लोग बिल्कुल समान हो, जहाँ पर संपत्ति का इक्वल तौर पर बंटवारा हो, समान तौर पर बंटवारा हो, सरकार के हाथ में सारी संपत्ति हो और सरकार के सबके वेलफेयर के लिए काम करे। तो जहाँ पर ना कोई क्लास डिवीज़न हो, ना कोई भेदभाव हो, ना कोई, एक ऐसा समाज जिसके अंदर अलग अलग कास्ट या क्लास के बीच में लोग नहीं बटे हों, सब लोग समान हों। तो अब ये बताने के बाद हम लोग बात करें कि जो हमारी स्वतंत्रता है वो किस तरीके से, जो हमारे एफर्मेटिव एक्शन है, जो हमारे सकारात्मक कार्रवाई है, वो किस तरीके से एक समतावाद समाज को बढ़ावा देते हैं। उसको बताने के लिए हम लोग 3 पॉइंट समझेंगे। सबसे पहला जो एफर्मेटिव एक्शंस है वो सामाजिक आर्थिक सीढ़ी को चढ़ना। तो सामाजिक और आर्थिक सीढ़ी को चढ़ाने काम करते हैं कहीं ना कहीं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उन लोगों का जो कि
जो कि समाज के अंदर काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इस तरीके से एक समाज को एक इक्वल समाज मिलता है, एक समतावाद समाज मिलता है जहाँ पर सब लोग बराबर होते हैं, ज़्यादा भेदभाव नहीं होता। तो आर्थिक जो असमानताएं होती हैं लोगों के बीच में, उनको पूरा करने का काम करता है। दूसरा हम बात करें तो वंचित छात्रों को बढ़ावा देना, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहुंच नहीं होती शिक्षा तक, बहुत दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं या फिर इनके पास पैसे नहीं होते या समाज के किसी भी कारण से वो पिछड़े हुए होते हैं, उनको शिक्षा का उनको बढ़ावा देना ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है सांप्रदायिक स्तर पर शिक्षा को और काम को बढ़ावा देना। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि बताते हैं कि कैसे सकारात्मक कार्रवाई जो है समाज के अंदर समतावाद समाज को बढ़ावा देता है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपके असाइनमेंट्स के रिगार्डिंगली, तो आप इसको जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोग अपने असाइनमेंट्स को टाइमली पूरा कर सकें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।